नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक तरफ एनडीए अपने साथियों को जोड़ करके 400 पार का आंकड़ा पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अपने लिए 370 का टारगेट निर्धारित किया है। उस टारगेट को भी हासिल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। शायद इन्हीं दोनों कॉन्फ्लिक्ट के चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के बीच गठबंधन खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। दुष्यंत चौटाला 2 लोकसभा सीटें अपने लिए चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। उसने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया और इसी के साथ नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जहां पंजाब में अपनी पैठ मजबूत की, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने लिए वोटों का जुगाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे यह पहली बार नहीं है कि भाजपा और जेजेपी के गठबंधन में तनाव आया हो। इससे पहले जेजेपी अपने जाट वोट बैंकों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के असर को लेकर चिंतित रही। पिछले कुछ दिनों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाले विभाग में तैनात प्रमुख अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इस तबादले को भी दुष्यंत चौटाला के पर कतरने के रूप में देखा गया। अगर लोकसभा चुनाव की फेहरिस्त पलटी जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस समय हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के केवल 10। सत्तारूढ़ गठबंधन को 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास केवल 30 विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोक दल तथा हरियाणा लोक हित पार्टी के पास भी एक विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में उनकी ही पार्टी के 5 विधायक शामिल नहीं हुए, इसलिए कहा जा रहा है कि ये 5 विधायक अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये विधायक हैं जोगी राम सिहाग, राम कुमार गौतम, ईश्वर सिंह, राम निवास और देवेंद्र बबली। ये सभी विधायक एक अलग समूह बनाकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नायब सिंह सैनी की नियुक्ति विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री बदलने के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के एक हिस्से के रूप में ही देखी जानी चाहिए। यह प्रवृत्ति गुजरात में भी अपनाई गई थी, जहां विजय रूपानी को भूपेंद्र पटेल से बदल दिया गया था। उत्तराखंड में जहां तीरथ सिंह रावत को पुष्कर धामी से बदल दिया गया था। नायब सिंह सैनी का जन्म अंबाला के गांव मीजापुर माजरा में 25 जनवरी 1970 को हुआ। वह अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा के गांव मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनका एक रिश्ता उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है। उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की शिक्षा पूरी की है। उनका रिश्ता बिहार से भी जुड़ता है। बिहार के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से भी उन्होंने तालीम पाई है। सैनी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह RSS से भी जुड़े रहे हैं। साल 1996 में नायब सिंह सैनी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बीजेपी संगठन में प्रवेश के साथ की। साल 2000 तक उन्होंने कामकाज किया। संगठन में वो अलग अलग पदों पर रहे। 2002 में वह अंबाला में युवा विंग के जिला महासचिव बनाए गए। साल 2005 में वो अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के लिए उनके समर्पण भाव को देखते हुए साल 2009 में वो हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव बनाए गए। 2012 में प्रमोशन के बाद सैनी को अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद सैनी हाल फिलहाल भाजपा के हरियाणा में ओबीसी चेहरा हैं। उन्हें पिछले साल ही अक्टूबर में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हरियाणा में जन्मे और पले बड़े नायब सिंह सैनी ने भाजपा के लिए वर्षों की समर्पित सेवा के माध्यम से अपने लिए यह जगह बनाई है। उनकी राजनीतिक यात्रा 1996 में शुरू हुई। उन्होंने हरियाणा भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के भीतर अपनी यात्रा जारी रखी। वह इन वर्षों में जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अपने संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए जमीनी स्तर से जुड़ करके पार्टी में धीरे धीरे
आगे बढ़ते रहे। चुनावी राजनीति में प्रवेश ने सैनी के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। 2014 में सैनी पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। सैनी नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 14 में जीते तो जरूर, लेकिन 2016 में मंत्री बने। मंत्री बनते ही उनके कद का एहसास हरियाणा की राजनीति में लोगों को होने लगा। सैनी की राजनीतिक यात्रा का शिखर 2019 के लोकसभा चुनाव में तब आया जब उन्होंने कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3 लाख से अधिक अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने न केवल उनकी चुनावी क्षमता की पुष्टि की, बल्कि उन्हें हरियाणा भाजपा के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। राज्य में विकसित हो रहे गठबंधन और जातिगत गतिशीलता के लिहाज से सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भाजपा के रणनीति की एक बड़ी उपलब्धि थी। 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार नायब सिंह सैनी के पास कुल संपत्ति 33 लाख की है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इस दंपति के पास कुल 2,85,000 रुपए कैश थे। एफिडेविट में उन्होंने बताया था कि परिवार में उनकी मां कुलवंत कौर, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत सैनी भी है। उनकी मां के अकाउंट में 5 साल पहले 71,000 रुपये थे, जबकि बेटी वंशिका के पास 2,93,000 और बेटे के पास 3,29,000 रुपये थे। उनकी पत्नी के सेविंग अकाउंट में 4,70,000 रुपये थे, जबकि नायब सिंह सैनी के बैंक अकाउंट में 2.25 लाख रुपये थे। सैनी को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जहां जिस समाज की आबादी है उसी को मुख्यमंत्री न बनाने के अपने पुराने फार्मूले पर अमल किया है। दूसरी ओर गठबंधन की सियासत का भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अंत कर दिया है। हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी किसी बैसाखी पर नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें जीतने के लिए यह जुगत करना पड़ा है। देखना है हरियाणा से जनादेश कैसा आता है। हालांकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दूसरे दलों का सुपड़ा साफ किया था। अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसा काम करते हैं, यह अब हरियाणा की जनता देखेगी। उनके कामकाज पर ही लोकसभा चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।